जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स में 800% का इजाफा हुआ है। मतलब वो लोग क्रिस गेल से गुटखा बिकवा रहे हैं। यूनिवर्स बॉस है वो यार। बेसिकली ये गुलाबी पत्ती 2016 में लाए थे, 2023 में खत्म कर दी। इससे लंबा करियर बॉबी देओल का था। मास्टर स्ट्रोक सरकार का। बिल्कुल, बहुत तेज मास्टर स्ट्रोक है भैया। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। महेंद्र सिंह धोनी, भुवन बाम, विराट कोहली, जिम सार्ब, कृति सनोन और भी कई सारे नाम हैं जो इस हफ्ते की ASCI रिपोर्ट में हाईलाइट हुए हैं। माजरा क्या है उसको बताने से पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ASCI हमारे देश में एक एडवर्टाइजमेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो जागो ग्राहक जागो स्कीम के अंडर टीवी एड्स पर कुछ गाइडलाइंस देती है। मतलब किसी ब्रांड को अगर टीवी पर एड चलाना है तो कुछ नियम कानून का पालन करना होता है। जैसे कि अगर आप कोई गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वहां लिखना होता है कि स्टंट्स आर परफॉर्म्ड बाय एक्सपर्ट्स, डोंट ट्राई एट होम। नॉनवेज बेच रहे हो तो वहां पे वो लाल लोगो लगाना होता है। और अगर म्यूचुअल फंड बता रहे हो तो उसमें बोलना होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और ये सिर्फ टीवी एड्स पर नहीं होता, हर जगह होता है। हम लोग जब YouTube पर भी एड्स करते हैं तो साइड में एक पेड प्रमोशन का टैग लगाना होता है, आपने देखा होगा। बेसिकली कंज्यूमर से प्रोडक्ट और उसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में ट्रांसपेरेंट होना होता है, पारदर्शिता रखनी होती है। मार्केट में इसी का एक तोड़ है सेरगेट एडवर्टाइजिंग, जैसे दारू सोडा बताकर बेची जाती है, गुटखा पान मसाला बताकर बेचा जाता है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। खैर ये स्टार्टर था, अब मेन कोर्स पर आते हैं। इस रिपोर्ट में ASCI ने बताया कि इस साल उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को लेकर 8,951 कंप्लेंट रजिस्टर की हैं। लगभग 8,000 को उन्होंने रिव्यू किया और पाया कि लगभग 92% केसेस में एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जा रही हैं। ओ भैया धोखा। और इन एड्स का हाईलाइट है इनसे एसोसिएटेड सेलिब्रिटीज जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स में 800% का इजाफा हुआ है। कंप्लेंट ये आ रही है कि ये सेलिब्रिटीज ड्यू डिलिजेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि पूरी जानकारी नहीं बता रहे हैं। और इसमें सबसे विचलित कर देने वाली बात यह है कि जो उस लिस्ट में टॉप पे नाम है वो वही लोग हैं जो हमारे सबसे ज्यादा चहीते हैं। सबसे ऊपर जिनका नाम है वो है CSK के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी विद 10 काउंट्स, भुवन बाम विद 7 काउंट्स, फिर है विराट कोहली, जिम सार्ब, कृति सनोन, श्रद्धा कपूर और भी कई लंबी लिस्ट है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि आजकल ना एड्स का लेवल ही अलग हो चुका है। आप IPL देख लो, हर दूसरा एड या तो दारू का है या फैंटेसी गेमिंग का है जिसका दूसरा प्राइस ही 1 करोड़ है, तो सोचो पहला प्राइस क्या होगा, या गुटके का है। मतलब वो लोग क्रिस गेल से गुटखा बिकवा रहे हैं। यूनिवर्स बॉस है वो यार। क्या छोड़ो, समाचार लगाओ। 2016 का डेजा वू एक बार फिर तब हुआ जब रिजर्व बैंक ने बताया कि अब वो बहुत ही जल्द 2,000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से हटा देंगे, यानी कि उस पर रोक लगा देंगे। बट भैया ये तो 200 का नोट है। मेरे पास 200 रुपए, मैं अपने बजट के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे हिसाब से। नई नोट सर्कुलेशन से हटा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये लीगल टेंडर अभी भी रहेगा, मतलब मान्यता रहेगी। 2 लोग चाहें तो इससे लेन देन कर सकते हैं और 30 सितंबर तक आप 20,000 रुपए तक के 2,000 के नोट बैंक में जाके बदल सकते हैं। बेसिकली ये गुलाबी पत्ती 2016 में लाए थे, 2023 में खत्म कर दी। नॉट इवन जोकिंग, इससे लंबा करियर बॉबी देओल का था। गन्स का है मेरी। गन्स? गन्स तो यहाँ है। छोटी बच्ची हो क्या? और मेरे कुछ सवाल हैं जो कयामत का दिन गया भाड़ में मुझे अभी पूछने हैं। अगर हटाना ही था तो लाए क्यों? दूसरा, सर्कुलेशन से हटाना है तो लीगल टेंडर रख के क्या फायदा, कौन लेगा उसको अब? तीसरा, ये बैंक है कि शौचालय, बार बार लाइन में क्यों लगा देते हो? अरे माचू। एंड ऑब्वियसली आग लगेगी तो धुआं उठेगा। जनता का रिएक्शन सुनो। कृष्णा ने ट्वीट किया RIP 2000 का नोट, इन्होंने तो माला भी चढ़ा दी। या निमोताई ने ट्वीट किया मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस 2000 का नोट, गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक। मोदी गवर्नमेंट विड्रॉस 2000 का नोट, गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक। क्या करें यार, ये है इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक एट सुधीर चौधरी। 2000 का नोट जारी करना भी मास्टर स्ट्रोक था और उसको बंद करना भी मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि मेरे मास्टर का हर स्ट्रोक ही मास्टर स्ट्रोक होता है। अजहर जाफरी ने ट्वीट किया पीपल विद 2000 रुपीज का नोट विजिटिंग बैंक्स ऑन मंडे लाइक नोट हजारों के गुल्ला चुटल कराने आई चिकनी चमे। आगे पढ़ते हैं। काला पैसा जो है उस पर लगाम लगाने की दिशा में और साथ ही डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए आपको लगता है कि एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक सरकार का? बिल्कुल, बहुत तेज मास्टर स्ट्रोक है भैया। अच्छा, जोक्स अपार्ट, मैं एक चीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैंने नोटिस किया था कि इस चीज की ना हवा बहुत टाइम से मार्केट में बन रही थी, ऐसा कोई डिसीजन आ सकता है, इसलिए काफी लोगों ने इसको निकालना शुरू कर दिया था और लोग इसको एक्सेप्ट करने से कतरा रहे थे। अगर आपने भी सिमिलर चीज नोटिस की हो तो कमेंट में जरूर बताना। अच्छा, ये 2000 वाली न्यूज आई थी 19 तारीख की शाम को। 18 तारीख की शाम को भी एक और मास्टर स्ट्रोक खेला गया था।
अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं और आप एक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो अगली न्यूज आपके लिए है। बट ये तो डेबिट कार्ड है। दिखता तो ऐसा ही है ना यार, क्या दिक्कत है तुम लोग को? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी कि टीसीएस जुलाई 1 से बढ़ जाएगा और वो ऐसे हुआ कि सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स में बदलाव किया जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को एलआरएस स्कीम के अंडर लाता है जिसमें ज्यादा टैक्स लगता है। अरे सब शूशा वाली बातें हैं, मोटा मोटा ये समझ लो कि अगर आप विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो उसका 20% सरकार रखेगी। अच्छा, इसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मैं कभी विदेश नहीं गया, लेकिन जो लोग जाते हैं उन्होंने इस मूव को क्रिटिसाइज किया। कई सारे लोगों ने ट्वीट करके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप इसको रिकंसिडर कीजिए, ये सही डिसीजन नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी ने पॉइंट आउट किया कि कुछ लोग बिजनेस पर्पस से बाहर ट्रैवल करते हैं तो वो भाई अपने एक्सपेंस से 20% का कट क्यों दें, और ये अगर ऐसा है तो फिर ईज ऑफ बिजनेस का क्या फायदा। लेकिन सब में मेन पॉइंट ये था कि गुड्डू मुस्लिम। एक न्यूज आपकी जीके के लिए बता देता हूं और वो ये कि हमारे देश के लॉ मिनिस्टर बदल गए हैं। अब हमारे अगले यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। अगर आपने कभी लोकसभा की स्पीचेस सुनी है देन ही इज द गाय हु इज इन द बैक स्माइलिंग ऑलवेज, आई डू नॉट नो व्हाई। इसके पहले हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू थे जिनको अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में भेजा गया है, जो कि बी ऑनेस्ट इसके पहले आपको पता भी नहीं था कि मिनिस्ट्री है। हमारे नए लॉ मिनिस्टर बीकानेर से 3 बार के सांसद हैं एंड बाय द वे ही इज द सेम गाय जो कोविड के टाइम पे भाभी जी पापड़ बेच रहे थे। हाँ, द कंट्री इज बिकमिंग अ फनियर प्लेस, मोर बिजनेस फॉर मी। अच्छा, कभी कभी ऐसी भी न्यूज देखने को मिलती है कि समझ नहीं आता कि हमारे देश के लोग कॉन्फिडेंट ज्यादा हैं या इग्नोरेंट। जैसे कि कश्मीर को लेकर चाइना का जो स्टांस होता है वो हॉस्टाइल रहता है इंडिया के खिलाफ। जैसे कि अभी G20 की मीटिंग होनी है कश्मीर में, तो उसी को लेकर चाइना के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि चाइना कोई भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में मीटिंग नहीं करेगा। ANI ने इसको ट्वीट किया। तो एक बंदा चाइना के बारे में कॉमेंट सेक्शन में लिखता है कि ठीक है, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। मतलब नो फक्स गिवन। अच्छा, इसमें एक और नोटिस करने वाली बात, अल्लाह के नाम पे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे बाबा। 2000 का नोट बंद हो गया बट आपके घर की तरक्की बंद ना हो, वो खूब चलती रहे। एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो। अरे पैसे नहीं दे सकते तो थोड़ा सब्सक्रिप्शन एंगेजमेंट तो दे दो भगवान। कितने बेशरम होते हो तुम लोग। 2000 का नोट हटा दिया, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हटाओ, बेकारी कहीं के। शर्म ही नहीं है इन लोगों में बिल्कुल भी। सब्सक्राइब शेयर, रिजर्व बैंक को इनकी भीख भी रेगुलेट करनी चाहिए ये इन्फ्लुएंसर्स की। खैर, आपको पता है अभी हाल ही में कर्नाटका में इलेक्शंस हुए थे, अब वहां सरकार भी बन गई है और एक ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो हमारे देश के पॉलिटिशियंस का डेटा रखती है। तो जब एडीआर ने कर्नाटका में इलेक्ट हुए एमएलएस का डेटा निकाला, उनका चिट्ठा खंगाला, तो पता चला कि इन इलेक्टेड एमएलएस में से 55% ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और 97% ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। इनफैक्ट जो सबसे अमीर आदमी है वो वहां का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेगा। अब इसमें जानने वाली बात पता क्या है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, इतने टाइम से न्यूज फॉलो कर रहा हूं, कि आप कोई भी इलेक्शन उठा लेना देश का, आइडियलिज्म एक तरफ, जो जीतने वाला होता है ना, या तो वो पावरफुल होता है या पैसे वाला होता है या दोनों। अगर आप रियलिस्टिकली बात करोगे ना तो सच्चाई यही है कि हमारे देश में ऑनेस्ट और भोला आदमी दिल जीत सकता है, चुनाव नहीं। सही पकड़े हैं। अच्छा, अगर अमीरी की ही बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है नाइट फ्रैंक। उन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में इंडिया के जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि करोड़पति नहीं अरबपति लोग, उनकी संख्या बढ़ने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी, आज की डेट में हमारे देश में 12,000 से ज्यादा अरबपति लोग हैं और ये अगले 5 साल में यही संख्या 19,000 लोगों की हो जाएगी। और इसका रीजन भी वही है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, स्टार्टअप्स का बड़ा रोल होगा, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा वगैरह वगैरह। बट इस रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको बताता हूं कि इंडिया में अगर आपको पता है टॉप 1% अमीर लोगों में आना है तो आपको कितनी वेल्थ की जरूरत पड़ती है, $1,75,000, जो कि रफली आता है 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। तो अगर आपके पास 1.5 करोड़ रुपए है तो आप मान के चलो कि आप देश के 1% लोगों में से हो, और अगर आपके पास नहीं है तो सरकारी नौकरी करो, काम 1 नंबर, कमाई 2 नंबर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा, इस हफ्ते रिलीजियस फ्रीडम पर एक रिपोर्ट आई जो काफी चर्चा में रही। अमेरिका का एक स्टेट डिपार्टमेंट है, वो बताता है कि भाई जो बाकी देश हैं उनमें रिलीजियस फ्रीडम कितना है। अमेरिका का हर बार का है, उनको बाकी देशों को जज करने की बहुत आदत है, उनकी बहुत टाइम से चुल रहे हैं, उनको चौधरी बनने की आदत है। और इस रिपोर्ट में इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया गया है। परसिक्यूशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज, काउ विजिलेंटिज्म, बुलडोजर, सब कुछ का मेंशन किया गया है। एंड एज एक्सपेक्टेड इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया है। बोला है कि भाई रिपोर्ट बायस्ड है, बेसलेस है, मोटिवेटेड है, बेसिकली इंटरनेशनल साजिश। मतलब इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट नहीं बदली, उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट नहीं बदली। अब वैसे तो इन देशों में चलता रहता है, बट ये न्यूज इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगले महीने हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएस पर अपनी ऑफिशियल स्टेट विजिट पर जाएंगे। वो वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलेंगे, और अगर जो बाइडेन होश में रहते हैं और प्रधानमंत्री को पहचान लेते हैं और फिर खुद को पहचान लेते हैं तो ये पॉइंट हाईलाइट हो सकता है।
अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो ध्यान से सुनिएगा, अगली न्यूज आपके लिए है। झोला छाप हटाओ स्कीम के तहत नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नए रेगुलेशन जारी किए हैं, जिसके तहत डॉक्टर्स का पंजीकरण होगा, यानी कि उनको एक ऑफिशियल आईडी दी जाएगी और उनका सेंट्रलाइज्ड डेटा मेंटेन किया जाएगा। मतलब एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर होगा जिसमें डॉक्टर्स का यूआईडी होगा, उनकी बेसिक जानकारी होगी, जैसे कि कहां रहते हैं, क्या पता है उनका, कहां से उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन की है, कहां से डिग्री ली है, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, स्पेशलिटी किस चीज में है, वगैरह वगैरह। हर मेडिकल प्रोफेशनल को एक लाइसेंस इशू किया जाएगा, जिसके बाद वो अपने स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाके उसे रिन्यू करा सकते हैं। इसका मकसद है डॉक्टर्स को ऑथराइज करना। मतलब सरकार बेसिकली जानना चाहती है कि भैया आपने क्या सही में डिग्री की है, पढ़े लिखे हो या सिर्फ खराब हैंडराइटिंग के दम पे गोलियां बांट रहे हो इन भाई साहब की तरह। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मेरे पास डिग्री नहीं है। 5 चीज मेरे पास रहना चाहिए: बेटनिसोल, डेक्सोना, एट्रोपिन, एविल, फेनार्गन। बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे लाइफ में। खैर, नॉनसेंस न्यूज लगाओ। नॉनसेंस। देखो पहले का जमाना कितना खराब था, खासकर महिलाओं के लिए। मतलब छोटी छोटी बातों पे अपने लिए चीजें मांगनी पड़ती थी। गाने भी लिखे जाते थे कि मुझे 9 लखा दिला दे रे, दिला दे गढ़ चंडीगढ़ में। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का टाइम है। आजकल लड़कियां चीजें मांगती नहीं है बल्कि छीनती हैं। ये देखो पालघर में एक औरत ने अपने पति को ही लूट लिया। क्या बोला तूने? दरअसल ये गृहिणी थी जिनके पतिदेव जो थे वो विदेश में रहते थे, महीने दर महीने पैसे भेजते थे और इनका काम था उसका हिसाब रखना। लेकिन इन्होंने उसमें से 10 लाख रुपए शॉपिंग पर खर्च कर दिए। Women. और बुद्धि देखो, ताकि चोरी पकड़ी ना जाए और डांट ना पड़े, तो इन्होंने बोला कि वो पैसे तो चोरों ने चोरी कर लिए और बकायदा चोरी की पुलिस कंप्लेंट लिखा दी पतिदेव के सामने। पैसे तो गए थे बट चोरों ने नहीं लिए थे, बल्कि शॉपिंग मॉल में गए थे। वो चूना लगा दिया। अच्छा, आपने एहसान फरामोशी सुनी होगी, कभी आपने एहसान हरामखोरी सुनी है? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस सामने आया इस हफ्ते, जहां एक कंपनी है IBM, जिसके एम्प्लॉय इयान क्लिफोर्ड पिछले 15 साल से सिक लीव पर थे। दरअसल 2008 में इनको एक खतरनाक बीमारी हो गई थी, जिसके बाद ये कंपनी से कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट में आए थे, जिसके तहत इनको ऑफिस नहीं आना था, काम नहीं करना था, बट इनको रिटायरमेंट की उम्र तक इनकी सैलरी मिलती रहनी थी। अब इतने में क्लिफोर्ड भाई साहब का पेट नहीं भरा और इन्होंने कंपनी पर केस कर दिया। और कंपनी पर केस करते हुए इन्होंने बोला कि ही हैज बीन द विक्टिम ऑफ डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर इनको भले ही बिना काम के सैलरी तो मिली 15 साल तक, बट इंक्रीमेंट नहीं मिला। मतलब कंपनी वाले भी बोल रहे होंगे, किस बात का 2 लाख रुपया महीना, 3 लाख रुपया महीना तुम्हारे ऊपर खर्च होता, हरामखोर कुत्ता। और जब कोर्ट को पता चला कि 15 साल तक 55 लाख पर एनएम का पैकेज लेने के बावजूद भी भैया को इंक्रीमेंट चाहिए, तो कोर्ट ने बोला अबे साले, और इनकी अर्जी खारिज कर दी। अच्छा, देश में आजकल प्रोटेस्ट का माहौल बहुत बढ़ रहा है। पहले रेप विक्टिम्स के लिए प्रोटेस्ट होता था, फिर किसानों के लिए प्रोटेस्ट होने लगा, फिर सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट हुआ, आजकल एथलीट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्या हुई? हुआ यूं कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाला 9th क्लास का बच्चा हॉलिडे होमवर्क के खिलाफ डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गया है। यू आस्क व्हाई? लड़की का नाम है प्रांजल, जिसने धरना देते हुए कहा कि हॉलिडेज में होमवर्क कराना बच्चों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। मतलब छुट्टियों में हम पबजी खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, ये हमारे मूल अधिकार है, संविधान ने बोला है। और सारे बच्चों के इस हक के लिए ये लड़का प्रोटेस्ट पर बैठ गया। और जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, दीपक ने कमेंट किया, चलो कोई तो मेरी तरह सोचता है। द BRJD, आज ये समाचार पढ़कर आज तक का इंस्टाग्राम पर फॉलो करना सार्थक हुआ। अदर किड्स, मैं तो तुझे हरामी समझता था मगर तू तो राम निकला। प्रांजल इस लड़ाई में अकेले नहीं है, उस लड़ाई में इनकी मां भी उनका साथ दे रही है और कह रही है कि भाई बच्चे हो या बड़े, छुट्टियां तो सबके लिए होनी चाहिए। एक इनकी मम्मी है, छुट्टियों के लिए लड़ रही है, और एक हमारे मम्मी पापा। गोस्वामी जी वेलकम वेलकम। बस अरे बस कोई बात नहीं। क्या रिपोर्ट मैडम इनकी? गोस्वामी जी, आपका पाइल्स का ऑपरेशन कैसा रहा? बवासीर नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये छुट्टी लेके गया था निरंजन 2 दिन की कि पापा का पाइल्स का ऑपरेशन है। छुट्टी के लिए बाप को बवासीर करवा दिया तू साला। अरे बस गोस्वामी जी, गुस्सा मत करिए। ही इज अ ब्राइट बॉय, आई एम टेलिंग यू, ही इज वेरी स्मार्ट। मेरी सुबह की मॉर्निंग कॉफी भी यही लाता है, तो आई लाइक हिम, ही इज अ ब्राइट बॉय। बट एग्जाम फ्रंट पे थोड़ा ना, आप खुद देखिए जरा। गणित 0, कंप्यूटर 0, जीके 0। ऑमलेट बना रहे, इतने अंडे लेके आया तू है? इसलिए इतने महंगे स्कूल में पढ़ाया, सरकारी में पढ़ाना चाहिए था। गले पे बैठ जाके कल। अरे बस गोस्वामी जी, शांत हो जाइए, प्लीज कीप क्वाइट। मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत ब्राइट बॉय है, बहुत स्कोप है बच्चे में, बहुत पोटेंशियल है, पर ना पढ़ाई नहीं कर रहा है। आप क्या ध्यान नहीं देते हो क्या इसके ऊपर? अरे मैडम, हम तो दिन भर दुकान पे बैठे रहते हैं, इसकी मम्मी ने बिगाड़ रखा है इसको।
दिन भर खुद अनुपमा देखे और लौंडे को आवारागर्दी में लगा रखा है। और फिर नू मेरे से कह रही इसे KTM दिलाओ। हरकत इसकी बजाज वाली ना हो रही। गोस्वामी जी शांत रहिए। सारी इसकी मम्मी ने बिगाड़ रखी, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई मैडम, मैं आपको क्या बताऊं। सब उनकी नानी के घर में भी एक भी ग्रेजुएट नहीं है आपको बताऊं तो। अरे गोस्वामी जी गुस्सा मत करिए, मैं आपको बता रही हूँ द सोल्यूशन इज मैं इस क्लासेस के बाद स्कूल के बाद ना बच्चों की ट्यूशंस भी लेती हूँ। सारे टॉपर्स वहीं आते हैं, आप इसको मेरे पास भेजिए ट्यूशंस के लिए, आप मेरे पास भेजिए, वो पुराने वाले से हटाइए। एक्स्ट्रा क्लास मैडम, हम तो कह रहे हैं आप इसको अपने ही पास रखो। हमने आपको आपके पास समर्पित कर दिया है, आप देखिए इसको, मारिए पीटिए, हमारी तरफ से आपके समर्पित है। इस संटी लेके आइए, इसके पुट्ठे बजाइए, बेल्ट मारिए इसमें आप। मैं तो कह रहा हूँ छत से फेंक दीजिए और फिर कुछ बोले तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। दिन भर इससे कलम चलवाओ, मैं तो कह रहा हूँ मैडम छुट्टी में भी काम करवाओ इससे। जी बस गोस्वामी जी। नालायक, गले पे बैठाऊंगा कल से। अगली नॉनसेंस न्यूज है ब्रिटेन से, जहां पर एक विचित्र, अजीबोगरीब, हैरतअंगेज और रोमांचक घटना हुई। एक पति पत्नी थे जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर थे, रब ने बना दी जोड़ी थी इनकी। सेम तरह से रिएक्ट करते थे, सेम तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, काफी हद तक दिखते भी सेम थे, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। तो फिर कुंडली के बाद इन्होंने मजाक मजाक में अपना DNA मैच करवाया, और जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये दोनों इतने सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि ये भाई बहन है। जो खुद को रॉबर्ट बराथियन समझ रहे थे वो जेमी लैनिस्टर निकले। और अब देखते हैं इस हफ्ते की कुछ पॉजिटिव न्यूज। पहली पॉजिटिव न्यूज है केरला राज्य से, जहां पर राज्य सरकार ने डिसाइड किया है कि वो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो एम्प्लॉइज जिनके बच्चे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, सेरेब्रल पॉल्सी या मेंटल रिटार्डेशन जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, वो उन एम्प्लॉइज को वर्किंग आवर्स में रिलैक्सेशन देगी। यानी कि काम में वो थोड़ा कहेंगे कि आप कुछ घंटे काम मत करो, जाके अपने घर पर बच्चों के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बिताओ। अच्छा, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ऑटिस्टिक डिसऑर्डर हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो बीमारी होती है जिसमें ब्रेन डेवलपमेंट हैम्पर होता है। सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन और फिजिकल कम्युनिकेशन जैसी चीजें अफेक्ट होती हैं, जिससे पेशेंट जो होता है वो दूसरों पर ज्यादा डिपेंडेंट होता है, खुद थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। अगर आपको मूवीज में से एक एग्जाम्पल बताऊं तो अगर आपने तारे जमीन पर देखी है तो उसमें एक स्पेशल स्कूल हुआ करता था जिसमें आमिर खान पढ़ाते थे। सो वो जो बच्चे हैं वो होते हैं ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाले बच्चे। काफी प्यारे होते हैं, बट थोड़ा सा ना लाइफ उनके साथ अनफेयर हो जाती है। केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो एम्प्लॉइज जिनके बच्चे 40% या उससे ज्यादा स्पेशली एबल्ड हैं, वो उनको मैक्सिमम ऑफ 16 वर्किंग आवर्स अ मंथ अलाउ करेगी, जिससे वो जाकर अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह के ऑटिस्टिक बच्चे को जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे को, उनके पेरेंट्स को कितनी ज़्यादा केयर, कितनी ज़्यादा अफेक्शन और कितनी ज़्यादा कंपैशन की ज़रूरत होती है। तो ऐसा मूव बाय द गवर्नमेंट इज सर्टेनली वेलकम। अच्छा, मील ऑन व्हील्स, क्लिनिक ऑन व्हील्स, ATM ऑन व्हील्स, ये सबने सुना है, बट क्या आपने कभी स्कूल ऑन व्हील्स सुना है? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गुजरात के सूरत में एक प्राइवेट स्कूल है जिसने ये स्कूल ऑन व्हील्स का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। उसमें उन्होंने किया क्या है कि एक बस ली है और बस के अंदर से सीट्स हटाकर उसको एक क्लासरूम टाइप इफेक्ट दे दिया है, और ये जगह जगह जाते हैं जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, वो बच्चे जो फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं, सड़क किनारे रहे हैं, उनको वो बात बुलाते हैं, उनके माँ बाप से बात करते हैं और उनको वो 3 घंटे के लिए इस मिनी स्कूल में पढ़ाते हैं। इस बस के अंदर एक बार में 32 बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और ऐसी फालतू का स्कूल नहीं है, प्रॉपर उन्होंने बस को ऐसा स्कूल डेवलप किया है। इसमें वाईफाई है, इंटरनेट है, उसमें टीवी है, और एक अच्छी तरीके से टीचर्स उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो रेगुलरली स्कूल नहीं जा पाते। एंड अपने से हो सकता है कई लोग बोलें कि एक पब्लिसिटी स्टंट है, एंड मे बी इट इज, बट मुझे लगता है कि अगर इस इनिशिएटिव से ज्यादा नहीं तो 3 या 4 बच्चे भी द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन की तरफ जाते हैं और उनको पढ़ने के प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से प्यार होने लगता है और वो एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो मुझे लगता है ये सराहनीय काम है और इसकी बात होनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर सबसे ज्यादा क्या कंटेंट शेयर किया गया। और जनाब क्या चल रहा है? अच्छा, जो इन्फोसिस की मालिक हैं सुधा मूर्ति जी, उनको हाल ही में हमारी सरकार ने भी सम्मानित किया था। उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सिंपल वुमेन है वो, ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर की सास होने के बावजूद भी बहुत अच्छी तरीके से रहती हैं, हम्बल हैं, और इस मामले को इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि आगे जाके ये ट्रेंड बना और फिर ट्रेंड से ये एक सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया और लोगों ने सुधा मूर्ति की सिंपलिसिटी को मीम टेम्पलेट बनाकर उस पर जोक करना शुरू कर दिया। सुधा मूर्ति फेवरेट ब्रांड सिंपल। Sudha Murthy is so simple, sabzi wala gives her free dhania without her asking. Sudha Murthy is so simple that once she asked an auto wala, चलोगे भैया? He replied, आपको तो पैदल जाना चाहिए बहन जी। Sudha Murthy is so humble that when people tell her she is down to earth, she says it's because of gravity. Sudha Murthy only eats sada dosa, not even masala dosa. Sudha Murthy only orders tap water in a 7-star hotel. She's so simple. Sudha Murthy is so down to earth that she lives in a house which has only basements. Sudha Murthy once went to a phone showroom and asked for the latest iPhone. The salesperson came back and showed her the old models of Lava, Micromax and Nokia. She hasn't revealed this story, but yet hopefully someday she will. Legend has it she still owns the 3310. Sudha Murthy's favorite payment gateway simple, and her favorite Gana is simple.
Sudha Murthy is so humble that she follows traffic rules in GTA. When Sudha Murthy tweets, her location shows as down to earth. She doesn't use Google Maps. She always asks T point. दुख दर्द पीड़ा कष्ट यूक्रेन रशिया वाले भी मेरी बात मानते हैं पर साउथ इंडिया वाले नहीं. हरा दिया यार. Please delete my message in secret. Telegram. Okay, no problem. Ladies and gentlemen, he deleted the message. WhatsApp. शिवानी ने ट्वीट किया, एवरीथिंग इन लाइफ इज टेम्पररी बट पहले प्यार में धोखा खाना इज परमानेंट. और अगर पहला प्यार भाव ही ना दे तो. इंडियन पेपराजी सुप्रीमेसी. राजनीति से परिणति हो गया. राजनीति से परिणति हो गया. भाई भाभी को उठा लो. Sad life. Asians. Westerner teenagers talking about how their parents once slapped them. Asians. तुम्हारे माँ बाप मारते थे तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप मारते थे तुम्हें? बर्तन बेल्ट थप्पड़ भी नहीं. मेरा बाप मेरे को ना बर्तनों से मारता ना झाड़ू ना मेरे ताने. Yeah, I get to snap. Nah, ask my boyfriend for he's in my bio. Your girl told me to ask you for a snap, which is kind of weird. But can I get her snap? भाई desperate कितने हो सकते हो तुम? वाओ मियाओ है ने ट्वीट किया, क्या फायदा तुम्हारे इतने महंगे जूतों का जब जाना तुम्हें गलत रास्ते पर ही है. क्या फायदा तुम्हारे इतने महंगे चश्मे का जब तुम्हें रेड फ्लैग्स ही नहीं दिख रहे. उसने कहा पापा नहीं मानेंगे. मैंने उसके पापा से पूछा तो बोले उसने पूछा ही नहीं. कुछ भी. मिनिस्टर ऑफ स्टेट SP सिंह बघेल टू बी द मिनिस्टर इन द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन प्लेस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. लुक एट हिज फेस, इवन ही हैज नो आइडिया व्हाट द फक हैपेंड. ये इतना कंफ्यूजिंग है कि नित्यानंद को भी समझ में नहीं आएगा. So that me through this me talking to me. रैंकू ने कमेंट किया, सार्थक नेवर डिसअपॉइंट. दैट्स व्हाट शी सेड. तो अगर आपको भी इंटरनेट पर कोई फनी मीम ऐसा ही दिखता है तो आप हमारी कम्युनिटी के साथ उसे शेयर कर सकते हैं. हम अगले हफ्ते उसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे. ये था इस हफ्ते का एपिसोड. अगर आप पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा. नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर सकते हैं. पिछले हफ्ते की सारी खबर आपको इस एपिसोड में मिल जाएगी इन केस यू मिस्ड. मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. टाटा बाय बाय, शब्बा खैर. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.